अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद ब्लॉग। की जो खूबसूरत मशीन मेरे सामने आप देख रहे हैं किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। कावासाकी Z1000 2014 मॉडल। इस मोटरसाइकिल की सबसे पहले बताई जाने वाली चीज़ के अंदर इसकी प्राइस है। इसकी प्राइस बताने के बाद इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। असल में ये मोटरसाइकिल आपको 3.2 मिलियन से लेके और ऑनवर्ड 3.4 मिलियन के बजट के अंदर मोटरसाइकिल्स मिल रहे होते हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल जो है ये सुपीरियर भी है उन मोटरसाइकिल से और इसकी प्राइस उनसे ज़्यादा है। 2014 होने के बावजूद इसकी आस्किंग प्राइस 36 लाख रुपए 36 लाख रुपीज़ आस्किंग की जा रही है। क्यों आस्किंग की जा रही है वो सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में मैं शेयर करूंगा। ये खूबसूरत मोटरसाइकिल जो मेरे सामने खड़ा है 2014 का मॉडल है और Z1000 पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला नेकेड मोटरसाइकिल है। अब ये मोटरसाइकिल इतना महंगा क्यों है, मतलब 2-3 लाख रुपए का डिफरेंस क्यों है? इसमें काफ़ी सारे आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगे हुए हैं। इसकी खुसूसियात जो है वो मैं आपको पहले डिटेल्स के अंदर शेयर करता हूँ और हमारा वही पुराना तरीका जिस तरीके से हम वीडियोस के अंदर 3 स्टेप्स के अंदर वीडियोस बना रहे हैं और HD गैराज के ऊपर जितनी वीडियोस बन रही हैं वो उसके अंदर 3 स्टेप्स के अंदर ही बन रही है, क्योंकि शोरूम के ऊपर जो वीडियोस बनती हैं उनको के अंदर बाइकों की कंडीशन बिल्कुल क्लीन होती है, वो आप लोगों को दिख अच्छे रहे होते हैं, तो स्टेप वाइज बनाने में उनको मज़ा आता है। इसी तरीके से जब गैराज की वीडियोज़ होती हैं तो वहाँ का थोड़ा सा निज़ाम आपको पता है, जो मोटरसाइकिल्स होते हैं उन पे हाथों के निशान भी होते हैं, वो साफ भी इतने नहीं होते, उन पे काम चल रहा होता है, काम की वजह से उन मोटरसाइकिल की कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो खैर टॉपिक पे आते हैं वापसी। ये मोटरसाइकिल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं Z1000 2014, ये कंप्लीट मोटरसाइकिल अपने ओरिजिनल पेंट के ऊपर है। ओरिजिनल पेंट पे है, कोई पार्ट इस मोटरसाइकिल का टचअप नहीं है। इसमें बहुत सारे आफ्टर मार्केट पार्ट लगे हुए हैं। ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आफ्टर मार्केट भरे पड़े हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। लिमिटेड पार्ट्स लगे हुए आफ्टर मार्केट, लेकिन बहुत ही आउट क्लास पार्ट लगे हुए। और मतलब जिसने भी ये मोटरसाइकिल तैयार किया था, जो इसके लास्ट ओनर थे, उन्होंने मोटरसाइकिल पे दिल खोल के पैसे लगाए थे। वजह ये है, ये साउंड सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो इसके अंदर डला हुआ है फुल सिस्टम डला हुआ है। इसी तरीके से इस मोटरसाइकिल में आपको एक डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होगी, वो इसके अलॉयज़ है। इसके अलॉय रिम्स आप लोगों को बिल्कुल एक Z1000 से डिफरेंट यूँ नज़र आ रहे होंगे कि ये कैरोसेरिया जापान के जो अलॉय रिम्स हैं आफ्टर मार्केट लाइट वेट आते हैं। ये फोर्ज एल्युमिनियम के मटेरियल से बनाए जाते हैं, उनका वेट भी कम होता है और ये खूबसूरत भी बहुत होते हैं। और इनके ऊपर जो इनकी जो पेंट क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। यानी कि अगर ये रिम्स आज आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं तो आने वाले 5 साल बाद भी बिल्कुल ही ऐसे नज़र आ रहे होंगे। उसमें मतलब इसके कलर वगैरह में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता, फेड आउट नहीं हो रहे होते, और ये इसी कंडीशन पे आपको मोटरसाइकिल नज़र आता रहेगा। इसके रिमों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आ जाते हैं मज़ीद डिटेल की तरफ। इस मोटरसाइकिल की इंजन वाइज ये समझ लें कि जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल ना आज तक के इसका क्लच खुला है। अक्सर ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल्स पाकिस्तान के ना, वैसे एक चीज़ आप लोगों के साथ यहाँ क्लियर करता चलूँ कि मोटरसाइकिल का क्लच बॉक्स खुल जाना, वेल्व्स क्लियरेंस हो जाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। ये कंपनी की रिकमेंडेशन होती है कि हर मोटरसाइकिल, जब सपोज़ करें ये नेकेड कैटेगरी मोटरसाइकिल है, इसकी कुछ रेंज ज़्यादा होती है एक नॉर्मल मोटरसाइकिल से। यानी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल जितने भी होते हैं 20 to 25,000 के ऊपर उनकी वेल्व्स क्लियरेंस होनी चाहिए, रिकमेंडेशन है। और कुछ मोटरसाइकिल्स तो मैंने ऐसे भी देखे जो 20,000 के ऊपर भी क्लियरेंस मांगते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन कंडीशन के आपके मुल्क का वेदर कैसा है उसके अकॉर्डिंगली ऑयल क्लियरेंस के इश्यूज़ आते हैं अप डाउन हीट होने की वजह से। तो खैर उस टॉपिक पे बाद में जाएंगे। तो ये इस मोटरसाइकिल की बात करते हैं स्पेसिफिक, तो ना इसकी आज तक के मोटरसाइकिल की किसी भी किस्म की सर्विस हिस्ट्री आपको मिलेगी। वजह ये है कि ये हमारे पास से ही मेंटेन होता रहा है मोटरसाइकिल, और मतलब वक्तन फ़वक्तन जो इसकी मेंटेनेंस होती है, ऑयल और कूलेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास से ही चेंज होती रही है। तो ये मोटरसाइकिल 10 बंदों के पास नहीं गया हुआ, जब से इंपोर्ट हुआ है जिन ओनर के पास है उनके पास से हमारे पास आता रहा। अप्रॉक्सीमेटली 2 ओनर्स इसके चेंज हुए आज तक के, और दोनों ही हम लोग के पास से मेंटेन कराते हैं मोटरसाइकिल को। इस वजह से
इसकी सर्विस हिस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मोटरसाइकिल सिर्फ हमारे पास ही मेंटेन होता है। और इस मोटरसाइकिल के बारे में इतनी बातें करने की वजह ये है कि ये मोटरसाइकिल जो है हम लोग की नज़रों के सामने का है। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, वारंटी दे सकता हूँ कि इस कंडीशन का मोटरसाइकिल Z1000 बहुत मुश्किल से मिलता है। और मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया थोड़ा सा इसका बजट ज़्यादा है मोटरसाइकिल का, तो वो सिर्फ इसी वजह से कि अगर आपको जब मैं करीब से दिखाऊंगा मोटरसाइकिल, आप देख के परेशान हो जाएंगे कि इतने रिफाइंड मोटरसाइकिल के अंदर नट बोल्ट्स लगे हुए हैं। और देखने के बाद अक्सर और बेशतर किसी के दिमाग में ये बात भी आएगी कि इस मोटरसाइकिल को दोबारा से एनोडाइज वगैरह या ग्लोनाइज वगैरह ये सारे काम कराए गए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दानियल करीब आएंगे और दूसरे पोर्शन के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ जो है इंडिविजुअली करीब से दिखाऊंगा, जो जिसमें आफ्टर मार्केट पार्ट्स डला हुआ है। और फिर उसके बाद ये है कि वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे, सिनेमैटिक शॉट बनाएंगे और सिनेमैटिक के देख के आपने जाने। तो दानियल करीब आइएगा। तो जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सीट्स वगैरह की कंडीशन दानियल सबसे पहले दिखाएं। सीट कंडीशंस, इन चीज़ों से पता चलता है कि मोटरसाइकिल आपका कितना नीट एंड क्लीन है। बिल्कुल साफ़ कंडीशन के अंदर आपको पिछला पिलियन सीट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये फ्रंट सीट आप देख लें, ओरिजिनल सीट है। अब आए थे इस जगह के ऊपर, ये जगह देखने वाली है। अक्सर बेशतर यहाँ पे उतरने चढ़ने के अंदर बाइक के ऊपर जब बैठते हैं, सिट करते हैं, तो इन जगहों पे निशानात आ जाते हैं, काफ़ी निशानात आ जाते हैं। लेकिन देखिए इस मोटरसाइकिल में भी निशानात इतने ज़्यादा कोई नहीं है। ओरिजिनल पेंट है, ये पेंटेड नहीं है, मैं क्लियर करता चलूँ। इसी तरह थ्रू आउट यहाँ लेकर आए दानियल, यहाँ से दिखाइएगा। और ये आपको इसके ट्रैक्शन पैड नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत ट्रैक्शन पैड लगे हुए हैं। और इसी तरीके टैंक वगैरह की कंडीशन दिखाइएगा। ये सारी चीज़ें दिखाइएगा। ये इसके अपने ओरिजिनल एम्बलम्स लगे हुए। अच्छा, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बोली, ये नट बोल्ट्स दिखाइएगा। कितने रिफाइन इसके अंदर नट बोल्ट्स लगे हैं कि जिनको आज तक के कभी हाथ भी नहीं लगा, ऐसे लग रहा है, ठीक है। इसी तरह ऊपर लाए दानियल टैंक पे, टैंक के ऊपर थोड़ा सा एयर ब्रशिंग का काम हुआ है, ये दिखाइएगा दानियल। थोड़ा सा एयर ब्रशिंग का काम हुआ, ये ओरिजिनल पेंट के ऊपर एयर ब्रशिंग का थोड़ा सा काम हुआ है। क्योंकि अक्सर लोगों को एतराज़ होगा कि जी ये तो Z1000 में नहीं होता, ये कहाँ से आ गया, और आप बोल रहे हैं पूरी ओरिजिनल मोटरसाइकिल। ये ओरिजिनल पेंट पे ही एयर ब्रशिंग का काम हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। ये इसके अंदर सारा ये जगह दिखाइएगा, ये सब ओरिजिनल पेंट है। इसी तरह इसका टी का बोल्ट दिखाइएगा। ये जगह लाइट जला के अगर दिखा सके दानियल आप, ये टी के बोल्ट की कंडीशन देखें, इनकी कंडीशंस देखें, इनसे आपको पता चलता है कि मोटरसाइकिल कितना ज़्यादा रिफाइन है। अब इसी तरीके से हैंडल बार दिखाइएगा, इसके नट बोल्ट्स दिखाइएगा, ये चीज़ें दिखाइएगा। ये चीज़ें बताती हैं मोटरसाइकिल के बारे में। ये चीज़ें दिखाइएगा कि मोटरसाइकिल कितना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। ओरिजिनल इसका लेड है अपना। बाकी अब इधर नीचे लेकर आइएगा दानियल, यहाँ वाली साइड दिखाएं, ये सब दिखाइएगा। क्रैश गार्ड आफ्टर मार्केट लगे हुए इसके अंदर, ये सारी जगह दिखाइएगा। और फ्रेम की कंडीशन दिखाइएगा। तो ऐसे यहाँ से थ्रू आउट आ जाइएगा, ये सारे पार्ट्स दिखाइएगा, नट बोल्ट्स की कंडीशन दिखाइएगा। क्योंकि मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि नट बोल्ट्स की कंडीशन देखें, ये देखें। ये इसका आफ्टर मार्केट जो है वो एग्जॉस्ट लगा हुआ है एक्रा का, और पूरे लिंक के साथ, लिंक पाइप के साथ डिकैट हुआ है मोटरसाइकिल। साउंड भी अभी आपको मैं इसका सुनाऊंगा, डिकैट से एग्जॉस्ट और पूरा हेडर सिस्टम, पूरा कंप्लीट जो इसका सिस्टम है वो डला हुआ है। अब दानियल थोड़ा सा आगे लेकर आए, इधर से दिखाइएगा। ये आफ्टर मार्केट इसके अंदर विंडशील्ड लगी हुई है, ये दिखाइएगा। ये आफ्टर मार्केट पार्ट है। लास्ट में मैंने वीडियो में यही वाली विंडशील्ड लगाने के लिए बोली थी, जो Z1000 हम लोग की सोल्ड आउट हो गई, उसके लिए यही विंडशील्ड बोली थी कि ये विंडशील्ड लगना बहुत खूबसूरत लगती है इस मोटरसाइकिल पे। थोड़ा सा दूर से फोकस करके दिखाएंगे दानियल, तो आप लोगों को समझ आएगी चीज़। इसके अलावा दूसरी साइड की भी आपको मैं वीडियो में दिखाना मेरे ख्याल से मुनासिब यूँ नहीं होगा कि इस साइड के ऊपर थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा बाइक को या तो चेंज करें लुक, या सिनेमैटिक, ये सही रहेगा। सिनेमैटिक शॉट जो है उसके अंदर आपको दोनों व्यूज़ नज़र आ जाएंगे मोटरसाइकिल के। यानी ये वाली साइड आप लोगों ने क्लियर पूरी देख ली, और ये वाली साइड आप सिनेमैटिक शॉट्स में देख लेंगे। गारंटी हम लोग की कंप्लीट ओरिजिनल पेंट पे मोटरसाइकिल है। जो भी डील होगी कंप्लीट ओरिजिनल पेंट के ऊपर होगी। अगर कोई टचअप होने की सूरत के अंदर जो प्राइस है वो प्राइस को छोड़ दें, नेगोशिएशन को छोड़ दें, ये मोटरसाइकिल ही नहीं आपका। तो खैर, मोटरसाइकिल की कंडीशन देख ली, सिनेमैटिक शॉट देख के ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए मोटरसाइकिल के साथ। खुदा हाफिज़।